ओके। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष। लेके आए हैं डेली जीके का डोज। आज जो डीके का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हर रोज एक नया वीडियो आता है आपके सामने, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जीके का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज भी उसी तरह कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु एस्टैब्लिश्ड नंद डायनेस्टी, मतलब नंद वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ बोथ वर्जन दिया गया है। इंग्लिश अगर चाहे तो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, हिंदी अगर चाहे तो हिंदी वर्जन देख सकते हैं। दोनों ही वर्जन में आपको दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है देख रहे हैं, वो है ऑप्शन महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नंद वंश का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था या फिर नंद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना किया था महापद्मनंद ने। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्राइडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट कहा गया है यहां पर। देखिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यहां पर नहीं करता है बोला गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निर्वाणा। निर्वाणा इसका ऑप्शन है। ये त्रिशूल जो दिया गया है ये निर्वाण को, ऑप्शन को नहीं करता है, मतलब ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यहां पर नॉट कहा गया कि ये नहीं करता है। इसको अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में नॉट को मार्क करना भूल जाते हैं, इसलिए इसका गलती हो सकता है। इसको मार्क करके जाइए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक एज अ सेक्रेड बुक ऑफ, मतलब त्रिपिटक की पुस्तक कौन से धर्म से रिलेटेड है? इस्लामिक है, हिंदू है, बुद्धिज्म है, जैन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इसको क्वेश्चन देता हूँ, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है ये आपको कॉमेंट करके बताना है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बैटल ऑफ पलासी, मतलब पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1855, 1745, 1757 या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मतलब 1757, मतलब 1757 में ये पलासी का युद्ध हुआ था। याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है एज ए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये बहुत वीवीआई रहेगा, आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, याद करके जाइए, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। इन व्हिच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, मतलब भारत में किस वर्ष पहले जनगणना की गई थी? मतलब पहला जनगणना कौन से साल में हुआ था? यहां पर जो ऑप्शन है इसमें से 1872 को मार्क कीजिए। 1872 को पहला जनगणना किया गया था इंडिया में। बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। इसको स्टार में दे रहा हूं, 4 स्टार दे रहा हूं, इसको वीवीआई मार्किंग कर रहा हूं। ये हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडायरी अलायंसेस इन द इंडिया, मतलब निम्नलिखित में किसने भारत के सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है, क्लाइव है, वेलेस्ली है, नन ऑफ द अबव है। इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, मतलब ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने ये संगठबंधन प्रणाली का, सहायक गठबंधन प्रणाली का शुरुआत किया था। बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। व्हेन डिड स्टार्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब गोल टेबल बैठक, जो टेबल को बैठक जो बोलते हैं, वो कब शुरुआत किया था? ठीक है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो ऑप्शन सी 1930 में शुरू हुआ था। पहला, ये पहला ही आपको पूछा जा चुका है, इसलिए ऑप्शन सी 1930 होगा। इसके बाद 1931 और 32 में भी ये हुआ था। याद करके जाइए, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हेन डिड महात्मा गांधी डाइड, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस दिन एक और एक क्वेश्चन यहां पर से पूछा जाता है कि अगर स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में 30 जनवरी को किस दिन मनाया जाता है? इसको मैट्रिक्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद करके जाइए, 30 जनवरी मैट्रिक्स डे या फिर शहीद दिवस आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान देने वाले कौन से व्यक्ति ने स्लोगन दिया था? मतलब जय जवान जय किसान का किसका नारा इसका नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सारे ऑप्शन दिया जा चुका है, लेकिन ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर होगा। याद करके जाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं 10 की तरफ। Which emperor lasted the longest among the following? इसमें से कौन से एम्पायर, मतलब इनमें से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे तक चला था? इसमें से कौन से साम्राज्य सबसे लंबे तक चला था? पाल है, राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, या फिर सेना है? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट था जो सबसे लंबा चला था। इनमें से फॉलोइंग जो दिया गया है डायनेस्टी या फिर सबसे लंबा साम्राज्य की बात करें तो राष्ट्रकूट सबसे अधिक दिन चला था। ठीक है, चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कौन सा है? चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? मतलब चंपा प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। एसएससी की अगर बात करें, पीएससी की अगर बात करें, स्टेट पीएससी की अगर बात करें, यूपीएससी की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपको दिखने ही मिल जाएगा। ऑप्शन ए अंग। अंग का सटीक उत्तर है इसका जो अंग, ऑप्शन ए अंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का जो नाम है, स्थानीय नाम, वो कौन सा है? यहां पर जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन सी मोल्ड ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का डाला। ये है मोहनजोदाड़ो का असली अर्थ। इसको निकाल के जो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ है ऑप्शन सी मोल्ड ऑफ द डेड, या मतलब मुर्द का डाला। याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा ऑफ द, मतलब कोणार्क मंदिर की जो स्थापना नरसिंह द्वारा किया गया था, वो किस डायनेस्टी के राजा थे? ठीक है, वो ऑप्शन सी कौन था? गंगा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी या इसमें से राइट आंसर होगा गंगा प्रशासन। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मतलब इनमें से कौन से सबसे पुराना वंश है? जो वंश के बारे में बस बताया गया है, मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है, या फिर कंस्क है। तो इनमें से सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, पुराना वंश है, वो है मौर्य। मौर्य वंश सबसे पुराना है। याद करके जाइए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आज का आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण एम्परर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया? मतलब निम्नलिखित से में कौन सा कुषाण सम्राट ने पहले, सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में इंट्रोड्यूस किया था? इसमें से कौन से कुषाण सम्राट ने सोने का सिक्का पहले इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? इसका जो राइट आंसर होगा वो है भीम कोदफिसिस, ऑप्शन ए भीम कोदफिसिस ने पहले सोने का सिक्का इंट्रोड्यूस किया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, याद करके अच्छे से जाइए। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसे ही वीडियो आपको लगे, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए। और एक बात, अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी उपकार होगा। मैं हर रोज एक जीके का डेली जीके का एक वीडियो डालने वाला हूं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिखाई देते हैं दूसरे वीडियो में, दिखाई देते हैं कल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट की तरफ से। दिखाएं, तब तक के लिए बाय।